नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में जो जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद भारत को S-400 खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, भारत का DRDO जिसके अंडर में ये प्रोजेक्ट अभी काम कर रहा है और प्रोबेबली बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि उसके अलग अलग फेजेस के टेस्ट ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, सभी टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अगले 2-3 सालों में भारत के पास अपना खुद का एक S-400 सिस्टम होगा। यानी अब भारत को जो कि हमने देखा कि S-400 कितना ज़्यादा सक्सेसफुल था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो S-400 ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पूरा हो जाने के बाद जो कि DRDO बना रहा है, भारत को S-400 पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। भारत को रशिया से इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि जो भी हो रशिया हमारा दोस्त है और लेकिन फिर भी उस वेपन सिस्टम के लिए हम रशिया पे डिपेंडेंट हैं। उसको खरीदने के लिए हमें रशिया को पैसे देने पड़ते हैं। फिर रशिया के पास वो सामान अवेलेबल है कि नहीं है। रशिया चूँकि खुद अभी यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो भी वेपन सप्लाईज हो रही हैं रशिया की तरफ से, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह तक की जो डिलीवरी हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही है। इसकी वजह से इंडिया की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उस पर असर पड़ता है। और इस चीज़ को देखते हुए भारत पिछले कुछ सालों से लगातार इंडिजिनस वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर वर्क कर रहा है और इसका बहुत अच्छा असर भी हमें देखने को मिला है। इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी इम्पोर्टेड वेपन सिस्टम्स वो कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड किस्म के वेपन सिस्टम्स होते हैं उन्हें इंपोर्ट करते हैं। और बहुत से छोटे सिस्टम्स जो इजीली बन सकते हैं, और इनफैक्ट अब उनमें धीरे धीरे एडवांसमेंट्स भी हो रहा है। हम अपने हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, हम अपने फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल सिस्टम जैसे इंजिन हमारे पास नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह के लिए हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद भारत के पास दुनिया के एक सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक होगा। भारत का हमने ऑलरेडी देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। प्रोजेक्ट सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान द्वारा भेजे गए इतने सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स, इन सबको भारत ने काउंटर किया। और भारत एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को फॉलो करता है, जहाँ पे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसे हम V-SHORADs कहते हैं, उससे लेकर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसको हम S-400 कहते हैं, वहां तक भारत के पास अवेलेबल है। लेकिन अब जब भारत के पास उसका खुद का S-400 हो जाएगा तो भारत को फिर डिपेंड चूंकि रशिया पे नहीं करना पड़ेगा, और तब भारत जितना चाहे उतना उस मिसाइल को प्रोड्यूस कर सकता है, उतना उस डिफेंस सिस्टम को प्रोड्यूस कर सकता है। तो भारत के ऊपर वो लिमिटेशन नहीं रहेगी कि हमारे पास 4 बैटरीज हैं S-400 की या 5 बैटरीज हैं। हम जितना चाहें उतनी बैटरीज प्रोड्यूस कर सकते हैं और पूरे इंडिया के सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम और भी एक्सटेंसिवली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी इंडिया डेवलप कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुशा, जिसका नाम अभी आपने हाल ही फिलहाल में सुना होगा। इसमें 3 लेवल ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले आपकी SR-SAMs आती हैं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो 150 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करती हैं। इसके बाद LR-SAM आती हैं, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो 250 किलोमीटर तक की रेंज में जो भी थ्रेट्स हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हों, क्रूज मिसाइल हों, मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों, इन खतरों से भारत के स्पेस को, भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाती हैं। और तीसरा लेवल आता है इनका XR-SAM, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि 350 से 400 किलोमीटर तक हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। S-400 की रेंज हम जानते हैं मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर की है। तो XR-SAM जिसका टेस्ट हो चुका है, बीते कुछ समय में LR-SAM और SR-SAM का भी टेस्ट हो चुका है। तो ये तीनों मिसाइल सिस्टम्स मिलके भारत के लिए प्रोजेक्ट कुशा बनते हैं। 3 टियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाहे एयरक्राफ्ट आ रहे हों, ड्रोन्स हों, आर्टिलरीज हों, गाइडेड म्यूनिशन हों, स्टेल्थ फाइटर्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, मिसाइल्स हों, जो भी हो उसको हिट करने में ये एयर डिफेंस सिस्टम सक्षम है। बहुत ही ज़्यादा सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलग अलग जो तीनों मिसाइल वेरिएंट्स हैं, SR-SAM, LR-SAM और XR-SAMs, इनका टेस्ट पहले भी भारत कर चुका है। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। अपने सारे पैरामीटर्स को उन्होंने अचीव किया है। तो इनको फाइनली इंटीग्रेट करके, फाइनल कुछ ट्रायल एंड टेस्ट करके हमें एक पूरा प्रोजेक्ट कुशा होता नजर आ रहा है। अभी फिलहाल 1 साल के अंदर अंदर जो SR-SAM और LR-SAM है, इनको इंटीग्रेट करके 250 किलोमीटर तक का जो हमारा
एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडियन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और 2029 तक ये प्लान है कि XRSAM को भी इंक्लूड करके प्रोजेक्ट कुशा को कंप्लीट कर दिया जाए और ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होगा इंडियन एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ। यानी जितने भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो आकाश हो, आकाश NG हो, QRSAM मिसाइल्स हो, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, VSHORADs हो, ये हमारा प्रोजेक्ट कुशा हो या S-400 हो, ये सब एक साथ कनेक्टेड रहेंगी, एक साथ पूरे बैटलफील्ड को मैनेज करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे ऑटोमेटिकली एरियल जो थ्रेट्स भारत के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ आ रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बहुत ही कैपेबल सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, पूरी तरह से इंडिजिनस है। इसकी मिसाइल्स इंडिजिनस हैं, जो रेडार सिस्टम यूज हो रहा है वो भारत में बना हुआ है, जो कैरियर्स हैं जिनके ऊपर मिसाइल कैरी किया जाता है वो इंडिया में बनी हुई है। बहुत ही मोबाइल सिस्टम है, यानी कि ये कॉन्वॉयज चल रहे हैं, चलती हुई गाड़ी से मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है, थ्रेट्स को ऑटोमेटिकली लॉन्च कर सकता है, चारों दिशाओं में एक साथ कई सारे टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है, हर वेदर में इसे यूज कर सकते हैं, दिन या रात कभी भी इसे यूज कर सकते हैं, हर प्रकार के एरियल थ्रेट के खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पोटेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है। और जैसा थ्रेट सिनेरियो अपने लोग चारों तरफ देखते हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, टर्की वगैरह के ड्रोन्स हर जगह यूज होते हैं, तो ऐसे इवॉल्विंग थ्रेट सिनेरियो में भारत के लिए प्रोजेक्ट कुशा एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है, भारत की आर्म फोर्सेस को कहीं ज़्यादा प्रिपेयर करके रखने वाला है और इसकी वजह से भारत और भारत की आर्म फोर्सेस और सशक्त होंगी, भारत की डिफेंस फोर्सेस और प्रिपेयर्ड होंगी और हमारे दुश्मनों के लिए भारत पे हमला कर पाना, भारत के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा चूंकि ये इंडिजिनस सिस्टम है तो हम इसे जितना चाहें उतना बना सकते हैं, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। हज़ारों करोड़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ऑर्डर हम रशिया को देते थे वो ऑर्डर हम अपनी खुद की डिफेंस कंपनीज को देंगे। वो ऑर्डर फिर फर्दर जो MSME सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे उद्योग है, जो छोटे छोटे कलपुर्जे बनाते हैं उन मिसाइलों का, छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं जो उनके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स को बनाती हैं, वो सारा पैसा फिर ट्रिकल डाउन होगा, भारत से बाहर नहीं जाएगा, भारत की इकोनॉमी में वापस लगेगा, भारत के बिजनेसेस में वापस लगेगा, जिसका फायदा भारत की ही इंडस्ट्रीज को अलग से होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कदम है और प्रोजेक्ट कुशा ऑब्वियसली एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप, इम्पॉर्टेंट एडिशन साबित होगा भारत की आर्म फोर्सेस में, भारत की एयर डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करेगा। यही नहीं, भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, भारत के MSME सेक्टर को, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भारत और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेगा, भारत और ज़्यादा मजबूत बनेगा और भारत की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। भारत के दुश्मनों को एक कड़ा संदेश जाएगा कि भारत पे हमला करना या भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का दुस्साहस करना उनके लिए बड़ा ही महंगा साबित हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्रोजेक्ट कुशा से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं इन फ्यूचर में आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए and I'll keep bringing newer such videos for you. Thank you very much for watching. I'll see you on the next one. Thank you. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.